सीवी बना रहे हो, ठीक है, ये सीवीज मौजूद है यहाँ पर। उसके बाद आपके पास देखो कैलेंडर्स वगैरह, तो ये सारी चीजें क्या है हमारे पास, टेम्पलेट्स एज अ टेम्पलेट्स मौजूद है। तो अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करती हूँ तो मैं किसी को भी इसको यूज कर सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इसको ले लेते हैं, मैंने डबल क्लिक करना है इसको, और यहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं। ये देखें, अब ये कैसे आ गया, अब हमारे पास ये आ चुका है डबल क्लिक करने से। अब देखें, कहीं कुछ टाइप करना है, कोई चीज एडिट करनी है, जहां पर मर्जी आप टाइप करो, अपनी मर्जी से माउस को क्लिक करो और यहाँ पर टाइप करो, ठीक है। तो जो आपको टाइप करना है, यहाँ पर पिक्चर चेंज करना चाह रहे हो, यहाँ पर पिक्चर चेंज कर सकते हो, ठीक हो गया। ठीक है, अच्छा जी, फिर उसके बाद यहाँ पर आप मजीद, आपको न्यू चाहिए, न्यू में आप वापस जाओ, आपने यूज जो किया है आपको यहाँ पर शो हो रहा है कि आपने क्या यूज किया है। उसके बाद यहाँ पर मजीद टेम्पलेट्स भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है, सर्टिफिकेट हो गया, चीजें हो गई, तो यहाँ पर ये टेम्पलेट्स मौजूद हैं, आप इसको यूज कर सकते हो। वापस ब्लैंक डॉक्यूमेंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अच्छा फरवा, आपको समझ आ गया कैसे देखना है, तो वर्जन कैसे देखना है? जी जी मैम, मुझे समझ आ गई है। और एक और क्वेश्चन था मेरा आपसे, ये जो ए एंड जी है यहाँ पे होम के टैब पे लिखा हुआ है, इसके साथ एक पता नहीं बुलेट टाइप एक चीज़ आ रही है, मुझे पूछना था वो क्यों यूज़ करते हैं? कौन सी वाली ये आपने जो मुझे टेबल बनाने के ऊपर है ना, बिल्कुल टेबल बनाने के ऊपर लगी हुई है, होम के टैब में, होम के टैब में है वो। कौन सी है? ये जी, ए जी के इस साइड वाला जो है बुलेट बनी हुई है वो। जी ये वाला, ये जी जी यही। ये हमारे पास ना पैराग्राफ के मार्क्स होते हैं, कोई आप फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हो, ठीक है, कोई फॉर्मेट आपने किया है, ठीक है, कोई एडवांस कोई टास्क है, आपको पता चलेगा आपके बुलेट्स कहाँ लगे हुए हैं, आपने कोई कलर वगैरह कहीं यूज किया है, कोई पैराग्राफ खत्म हो गया, कोई लाइन खत्म हो गई है, ठीक है, आप इसको कैप्शन करोगे, ये जगह जगह आप आएगा। जैसे हम यहाँ पर पैराग्राफ लेते हैं, यहाँ पर पैराग्राफ है, कैप्शंस मैंने लगाए यहाँ पर। अब कैप्शंस लगाने से मुझे क्या हुआ, अब देखो कहाँ कहाँ ये पैराग्राफ खत्म हुआ, उसने मुझे कैप्शन बना के मुझे शो किया है, ठीक है। तो ये एक किस्म के मार्क्स होता है हमारे पास, तो ठीक हो गया। तो आप यहाँ पर जो है इसको हाइड कर सकते हो, आप खत्म करोगे खत्म हो जाएगा, बस ये इसलिए होता है कि पता चल जाए कि आपके पैराग्राफ कहाँ खत्म हो रहा है। जैसे मैं बहुत ज्यादा लिख लेती हूँ तो मुझे पता नहीं चलेगा कौन सा पैराग्राफ कहाँ खत्म हो रहा है, कौन सा पॉइंट कहाँ खत्म हो रहा है, तो बस उसके लिए होता है ये, इसको कोई इतना खास कोई नहीं है, जी मैम, ठीक है। थैंक यू। तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं बताए, और कोई क्वेश्चन है आपका फरमा? जी मैम, थैंक यू, यहाँ तक क्लियर है मेरा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट चलते हैं हम। इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई थी, आप लोगों को शेयर भी कर दी थी मैंने सेकंड लेक्चर की, यहाँ पर मैं आपको पढ़ा देती हूँ। अब हमारे पास सेकंड कवर पेज क्या होता है, जैसे आप कोई बुक लिख रहे हो, ठीक है, उसका हम कवर पेज लाजमी बनाते हैं, ठीक हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कवर पेज आप ले लो, जैसे यहाँ पर पिक्चर वाला ले लेते हैं हम। यहाँ पर देखें, अब जैसे कोई बुक लगा बना रहे हैं, अब यहाँ पर नीचे पेजेस हैं, अब जैसे ये बुक मैंने लिखी हुई है, पेजेस हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इसका मैं स्टार्टिंग में टाइटल पेज एक बनाना चाह रही हूँ, तो वहां पर अपना मैं बुक बनाऊंगी। यहाँ पर देखिए, अब मेरे पास पिक्चर है, अब मुझे यहाँ पर चेंज पिक्चर करना है, तो मैं यहाँ पर चेंज पिक्चर कर सकती हूँ, दिस डिवाइस से कर सकती हूँ, फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स से कर सकती हूँ, ठीक है। अपनी मर्जी से बुक की पिक्चर लाकर यहाँ पर मैं एडिट कर सकती हूँ, जैसे जहाँ पर चेंज पिक्चर करके फ्रॉम ऑनलाइन कर लेते हैं, सर्च करेंगे यहाँ पर, कहाँ से सर्च करेंगे, ये मैं ऑनलाइन, ठीक है। मुझे पिक्चर चाहिए बुक की, फॉर एग्जांपल ये पिक्चर ले लेते हैं, इंसर्ट करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर इंसर्ट किया, देखें हमारे पास यहाँ पे पिक्चर आ गई है। अब पिक्चर की तो ऊपर आप देख सकते हो हमारे पास पिक्चर फॉर्मेट ओपन हो गया, टेबल डिजाइन ओपन हो गया, लेआउट ओपन हो गया, तीन ऑप्शन ऐसे ओपन हुए हैं जो कि हमारे यहाँ पर पहले मौजूद नहीं थे। तो ये पिक्चर के साथ हमारे लाजमी ऑप्शन में ओपन होते हैं। अभी यहाँ पर पिक्चर का हम टैप करेंगे तो मैं ये तीनों टैब्स आपको पढ़ाऊंगी डिटेल्स के साथ, ठीक है। ये यानी कि फॉर्मेट्स हैं आपकी डिजाइनिंग करने के लिए, किसके लिए,
पिक्चर की। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब वापस चलते हैं इंसर्ट में, यहाँ पर कवर पेज की तरफ। अब कवर पेज में हमारे पास क्या चीजें, यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसने मेरा नेम खुद ब खुद ऑथर नेम ले आया है, किससे मेरी ईमेल बनी हुई थी वहां से वो उठाकर मेरा नेम ले आया है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट वगैरह जो चीजें आप यहाँ पर चेंज करना चाह रहे हो, ठीक है, जिसके बारे में आप बुक लिखना चाह रहे हो, यहाँ पर MS, ठीक है, इसके बारे में आपको बुक है। डॉक्यूमेंट टाइटल यहाँ पर चेंज करोगे आप। ठीक है, यहाँ पर कोर्स टाइटल क्या है, यहाँ पर चीजें वगैरह आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर हमारे पास ये देखें स्पेस दे रहा है ऑप्शन, आप छोटा करना चाह रहे हो, पेज का टाइटल आप छोटा कर दो। ठीक है, आप उठाओ इसको साइड पे कर दो। देखिए क्योंकि ये शेप है तो आपकी मर्जी से यहाँ पर पेज में आप अपनी मर्जी से सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर पेज को थोड़ा सा माइनस करके मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से आपका पेज शो होगा। अब मैं इसको कवर को चेंज करना चाह रही हूँ, तो कैसे चेंज होगा, देखिए यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर आप मोर कवर पेजेस करना चाहो तो आपको मोर कवर पेजेस भी यहाँ पर मिल जाएंगे। सेव सिलेक्शन फ्रॉम गैलरी, आप कोई सेव करना चाह रहे हो, गैलरी से लेकर आना चाह रहे हो कवर पेज, तो वहां से भी लेकर आ सकते हो। ठीक है, रिमूव कर रहे हो करंट कवर पेज, उसको रिमूव कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं चेंज कर रही हूँ, अब मैंने यहाँ पर चेंज किया कवर पेज। अच्छा, जो चीजें यहाँ पर मैंने खुद एडिट करनी है वो मैं कर सकती हूँ। यहाँ पर ईयर वगैरह, ईयर यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, टुडे डेट, टुडे की डेट की यहाँ पर लेकर आ सकती हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइटल अपनी मर्जी से कम ज्यादा करना है। शेप को, ये शेप्स हैं, अभी हम शेप्स को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर आइडिया हो जाएगा कि ये शेप्स कैसे यूज हो रही हैं। ठीक है, आगे पीछे कैसे हो रही हैं, ये सारा का सारा शेप का हमारा एक टॉपिक है। ठीक हो गया, पिक्चर का गैलरी का ये सारा का सारा टॉपिक है। मकसद अभी आपको करवाना है कवर पेज। ठीक है, तो यहाँ पर अभी कवर पेज आपको समझ आ गया क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए करंट डेट की है तो यहाँ पर करंट डेट आपके पास आ गई है। कंपनी नेम आप नेम अपनी मर्जी से कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास बिब्लियोग्राफी का नेक्स्ट आगे ऑप्शन आएगा जाकर, तो वहां से आपको समझ आएगा कि आप वहां से एडिट कर सकते हो। ठीक है, कवर पेज हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको कट कर रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने सैम्पल पैराग्राफ ले लिया है। अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, ब्लैंक पेज, नेक्स्ट ऑप्शन। ब्लैंक पेज किस लिए यूज होता है कि जैसे यहाँ पर मेरे पास इस वक्त एक ही पेज मौजूद है, यहाँ मुझे कैसे पता चल रहा है मेरे पास इस वक्त वन पेज है। ये देखिए यहाँ पर साइड पर आपको नजर आ रहा होगा ऑप्शन, विंडो की साइड पर, कि वन पेज लिखा, 1 आउट ऑफ 1 पेज है। कितने वर्ड्स है मेरे पास, 239 वर्ड्स हैं, यानी कि इसके ऊपर मैंने एक पेज के ऊपर इतने वर्ड्स सैंपल लिखे हुए हैं। ठीक है, ब्लैंक पेज चाहिए, ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करूंगी। अब यहाँ पर मेरे पास स्टार्ट में ब्लैंक पेज क्यों आया, क्योंकि मेरा कर्सर स्टार्ट में मौजूद था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अपना कर्सर रखूं, यहाँ पर इस जगह पर, और उसके बाद मैं ब्लैंक पेज लेती हूँ, तो आप लोग देखो कि यहाँ पर ऊपर का पैराग्राफ ऊपर रह गया, बाकी का नीचे चला गया, और यहाँ के आप देख लो कि ब्लैंक पेज हमारा दरमियान में आ गया। ठीक है, ये पैराग्राफ इसी पेज पर रह गया, ब्लैंक पेज मेरे पास दरमियान में आ गया, बाकी का पैराग्राफ नीचे चला गया। ठीक है, तो ब्लैंक पेज ये होता है। अब ये हमने लिया एक ब्लैंक पेज। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पेज ब्रेक। अब पेज ब्रेक क्या होता है, ठीक है, एक तो कंट्रोल+R से रिटर्न से आप जो है पेज को ब्रेक कर सकते हो अपने शॉर्ट की से। दूसरे नंबर पे पेज ब्रेक क्या होता है, जहां पर आपका कर्सर होगा, ठीक है, जहां पर भी आपका कर्सर होगा वहां पर अगर आप पेज ब्रेक करते हो तो क्या होगा, आधा पैराग्राफ एक पेज पे रह जाएगा, दूसरा पैराग्राफ दूसरे पेज पे चला जाएगा। तो ये पेज ब्रेक आपका हो जाएगा जहां पर आपका कर्सर होगा। बेशक मैं इस लफ्ज के दरमियान में रखती हूँ यू में, और उसके बाद पेज को ब्रेक करती हूँ, तो आप लोग देख लो कि एक लाइन पहले सफे पर रहेगी और दूसरी दूसरे पेज पर चलेगी। ठीक है, पेज ब्रेक सिंपली हमारे पास ये होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेबल्स है। अब टेबल क्या होता है, यहाँ पर देखिए आपके पास इंसर्ट कर रहा है। अच्छा जी, मुझे कोई बताएगा रो किस तरह से होती है और कॉलम किस तरह से होता है इसमें से। हाँ जी, मैम, रो आई थिंक टू लाइन। अच्छा मुझे कोई बताएगा कि ये जो मैंने लिया है ये रो है या कॉलम जी है। ये रो है। हाँ जी, बाकी सब भी बताएं, रो है कॉलम है, सही बता रही हैं, फर्क से गलत बता रही हैं। वैसे मुझे याद नहीं रहता इन दोनों का। कोई बात नहीं, हाँ जी बाकी बताएं। जी 9 10 में सबने मैथ तो पढ़ी हुई है। इसीलिए नहीं याद। मैम ये कॉलम है, जी, कॉलम है वो।
कॉलम है। अच्छा जी, और कौन बताएगा? जल्दी से बताएं जी, माइक ओपन कर लें। आज पता चले जी 9 10 में किसकी मैथ ज्यादा अच्छी थी। चलें जी, जल्दी जल्दी बताएं। हाँ जी, मोहम्मद वसीम भी ज्वाइन है। बताएं जी, माइक ओपन करें। जी जी मैम। जी, रो है ये कॉलम है? ये कलम है। ये कॉलम है। अच्छा जी, दो बच्चों का बिल्कुल गलत हो चुका है, इसे रो कहते हैं, ये कॉलम नहीं। ठीक है, कॉलम हम जी इसे कहते हैं, ये जब इस तरह से होती है हमारे पास वर्टिकल में, ये कॉलम होती है। ठीक है, इस तरह से आपके पास जो होती है हॉरिजेंटल, ये आपके पास रो होती है। ठीक है, इस तरह से रो कहलाती है। अब यहाँ पर आपको रो लेनी है, यहाँ पर हमने टेबल लिया है, तो यहाँ पर देखो कि रो वाइज आप टेबल ले सकते हो। अब जहाँ पे भी आपका कर्सर होगा वहां पर आप टेबल में टेबल लोगे, जितना आपको चाहिए, 1 बाय 1 चाहिए, 1 बाय 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, जितना भी चाहिए आपको। ठीक है, आप अपनी मर्जी से यहाँ पर टेबल ले सकते हो। टेबल लिया, टेबल लेते ही हमारे पास, आप ऊपर देख रहे हो रिबन में, टैब में, कि आपके पास दो टैब एक्स्ट्रा ओपन होंगे, टेबल डिजाइन और लेआउट। टेबल डिजाइन है, लेआउट। अब ये किस लिए काम आते हैं? ये हमारी इस टेबल की एडिटिंग के लिए काम आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 3 तरह के टेबल होते हैं यहाँ पर। अब एक होता है इंसर्ट टेबल। एक तो आपने इस तरह से अपनी मर्जी का टेबल ले लिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम कर लेते हैं। अब मैंने माउस को यहाँ पर क्लिक किया है, आप देखो यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, किस वजह से? ताकि अगर मैं यहाँ पर लूंगी तो यहीं पर आपका टेबल बनना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर देखो, मैं लूंगी तो ये देखो वहीं पर टेबल बन रहा है। तो जहां पर आपका कर्सर होगा वहीं पर टेबल बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपने कर्सर का ध्यान रखना है। ठीक होगा। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट इंसर्ट टेबल क्या होता है? इंसर्ट टेबल को क्लिक करोगे, यहाँ पर वो पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए। ठीक है, अब आपको यही नहीं पता होगा कि कॉलम और रो क्या है, तो कैसे आप लोग करोगे? ठीक है, तो अब अच्छी तरीके से याद रखना है कि कॉलम कौन सा होता है और रो कौन सा होता है। ठीक है, अब जैसे मुझे 6, यहाँ पे 8 जो है कॉलम्स चाहिए। कॉलम्स मतलब इस तरह से लंबे वाले कॉलम होते हैं। ठीक है, रो, रो मतलब ऐसे इस तरह वाले रो है आपके, आपको यानी कि 2 रोज चाहिए। अब यहाँ पर मैं इसको ओके कर, यहाँ पर देखो 8 कॉलम्स आ गए इस तरह से, और 2 लंबी लाइंस रो आ गई। अब इसको अगर मैंने बड़ा वाह। करना हो तो चेंज कैसे बड़ा कर सकती हूँ शेप में? ये ऑप्शन जो है बड़े का है। ये ऑप्शन हमारे पास किस लिए है? ये ऐसे टेबल को आप ऊपर नीचे कर सकते हो, एडजस्टमेंट दे सकते हो। ठीक है, टेबल को अगर आगे पीछे करना है तो आपके पास ये छोटा सा ऑप्शन आता है, इस तरह से आप इसको आगे पीछे कर सकते हो। अच्छा, ये कर्सर्स के जो निशान चेंज होते हैं, वहां से आपको पता चलता है कि कौन सा निशान, यानी कि किससे आपने आगे पीछे करना है। ये किस लिए है? ये आगे पीछे करने के लिए। ठीक है, टेबल आप लाइन की एडजस्टमेंट अपने हाथ से भी कर सकते हो यहाँ पर, इस तरह से, ये देखो। ठीक है, अपनी मर्जी की आप इस तरह से एडजस्टमेंट दे। ठीक है, अब यहाँ पर टेबल डिजाइन और लेआउट, ये भी मैं अभी आपको करवाती हूँ, पहले आप तीनों यहाँ पर ऑप्शन समझ लो। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्या होता है? यहाँ पर हमारे पास है ड्रॉ टेबल, थर्ड वन। ओके। ठीक है, इंसर्ट टेबल तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर 100 कॉलम, 100 रो, ठीक है, अपनी मर्जी से बना सकते हो जितने भी आपको चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ड्रॉ टेबल आ गया। ड्रॉ टेबल क्या होता है? आपको पेन दे दिया जाएगा, पेन दे दिया जाएगा, आप अपनी मर्जी से टेबल ड्रॉ करो जी। यहाँ पर, यहाँ पर अपनी मर्जी से इसकी विड्थ लो यहाँ पर। अच्छा जी, ये देखते हैं। अच्छा, ऊपर लग गया वो, इसको भी बना सकते हो, टेबल डिजाइन बनाना है, बना दो। ठीक है, आप अपनी मर्जी से बना रहे हो। अब मैंने इसको इस तरह से बना लिया। अब मैं मुझे टेबल यानी कि पेन नहीं चाहिए। यहाँ पर आप जो है पेन को डबल क्लिक करोगे, पेन आपका चला जाएगा। इसको छोटा बड़ा करना है, वही एडजस्टमेंट अपनी मर्जी से कर सकते हो। इसको बड़ा छोटा करना है, आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। ठीक है, कोई रो कॉलम नहीं चाहिए, ये देखो, अब कोई रो कॉलम नहीं चाहिए। ठीक है, डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो। ठीक है, डिलीट टेबल, तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन है। ये कहाँ पर है? टेबल डिजाइन, लेआउट। लेआउट में, टेबल डिजाइन में नहीं। टेबल डिजाइन में हम क्या करते हैं? टेबल को डिजाइन करते हैं। लेआउट में हम क्या करते हैं? यहाँ पर कोई कॉलम वगैरह हमने यानी कि एडजस्टमेंट देनी हो वो करते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर कोई रेजर, रेजर चाहिए जी, रेजर मुझे चाहिए है। मुझे ना ये दरमियान वाली लाइन नहीं चाहिए थी, यहाँ पर मुझे पिक्चर एडजस्ट करनी थी। ठीक है, किसी की, तो यहाँ पर मैं मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको इस तरह से पिक्चर साइज में इसको एडजस्ट कर सकती हूँ। आप देख रहे होते हो अक्सर पिक्चर लगी होती है बॉक्स में, तो इसी तरह से शेप्स ली जाती है। शेप के अंदर जो है पिक्चर को एडजस्ट किया जाता है हमेशा, क्योंकि अगर आप सिंपल फोटो लेते हो और उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हो तो सिंपल फोटो एडजस्ट नहीं होती है, हमेशा फोटो शेप के अंदर एडजस्ट।
अच्छा जी, जैसे आपने फॉर्म्स देखे होंगे, फॉर्म आपको मिलते हैं, कहते हैं जी यहाँ पर जो है पिक्चर को पेस्ट कर दें, तो वो कैसे होता है? इतनी परफेक्ट लाइन है, आप हाथ थोड़ी लगाते हैं, दायरे वो शेप्स लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर इंसर्ट में वापस चलते हैं, हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया, ये 3 चीजें। अब टेबल डिजाइन में चलते हैं। टेबल डिजाइन हमारा क्या है? ठीक है, अब टेबल डिजाइन, यहाँ पर टेबल पर क्लिक कर लेते हैं। टेबल डिजाइन में आपको अगर हेडर चाहिए आप हेडर रख सकते हो, रो चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए आपको हेडर, रो, फर्स्ट कॉलम, क्या चीज है ये? ठीक है, इसको समझेंगे हम यहाँ से। सबसे पहले तो अगर मुझे शेडिंग करनी है, ठीक है, इसको एंटायर को पहले सिलेक्ट, एंटायर सेलेक्ट कर लिया, इसको मैं शेडिंग करना चाह रही हूँ अपनी मर्जी से, यहाँ पर कलर कर लिया मैंने। अब यहाँ पर मुझे ऑप्शन दे रहा है, वो कह रहा है हेड बनाना है, ठीक है, रो बनाना है, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, बैंडेड। तो ये क्या है यहाँ पर? एक मिनट, इसको दोबारा से एडजस्ट, ये यहाँ पर ये देखो, ये आपके पास डिजाइनिंग मौजूद है, यहाँ पर पूरे 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 कॉलम डिजाइनिंग के बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कॉलम लिया, अब वो कह रहा है हेडर चाहिए नहीं चाहिए। अब देखो हेडर, हेडर क्या था? पहली रो जो थी उसको हेडर कह रहा था। टोटल रो, टोटल रो में चाहिए नहीं चाहिए। बैंडेड रोज चाहिए नहीं चाहिए। बैंडेड रोज क्या थी? अपनी मर्जी के रोज थे उसके पास। फर्स्ट कॉलम के डार्क चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है, लास्ट कॉलम चाहिए नहीं चाहिए, बैंडेड कॉलम्स चाहिए या नहीं चाहिए, एडजस्टमेंट कर रहा है कलर्स की। ठीक है, तो आपको सब कुछ चाहिए तो यहाँ पर टिक कर दो, कुछ नहीं चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हो। बाकी यहाँ पर देखो कि आपकी मर्जी की, अपनी मर्जी के यहाँ पर टेबल्स मौजूद हैं। ठीक है, अब एक एक टेबल के अंदर आप अपनी मर्जी का कलर भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? होम के अंदर जाकर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर आप इससे भी ऑप्शन से कलर कर सकते हो। कोई कलर चेंज करना है किसी का, तो आप यहाँ से जाकर इसमें कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मसला होता है कि हमने तो सिर्फ एक बॉक्स से कलर चेंज करना, तो कैसे हो? ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। दूसरे नंबर पर आप यहाँ से भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर शेडिंग लिखा आ रहा है, तो शेडिंग के बाद आप यहाँ पर कोई ब्लैक कलर देना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर ब्लैक कलर दे सकते हो। तो दोनों ऑप्शंस आपके लिए वैलिड है कि आप यहाँ से मर्जी चेंज करो। ठीक हो गया? उसके बाद बॉर्डर होता है, यहाँ पर आप किस तरह का बॉर्डर आप रखना चाह रहे हो। ठीक है, आप तो यहाँ पर आप बॉर्डर रख सकते हो। ये देखो आपको पेन दे दिया जाएगा कि आपको इस तरह का बॉर्डर चाहिए, आप पेन से बॉर्डर लगाते जाओ, अपनी मर्जी से बनाते जाओ। ठीक है, तो ये आपके पास बॉर्डर। उसके बाद बॉर्डर्स का यहाँ पर ये साइज होता है कि आपको बॉर्डर्स का साइज कितना रखना है। ठीक है, आप यहाँ पर बॉर्डर का साइज चेंज कर सकते हो। उसके बाद कलर, पेन, पेन का कलर कौन सा रखना चाह रहे हो, मॉड कलर करोगे तो यहाँ पर मॉड कलर्स भी हमारे पास आ जाएंगे। ठीक हो गया? उसके बाद बॉर्डर्स, अब ये बॉर्डर क्या होता है? अब ये स्टार्ट में हमारे पास एक बॉर्डर का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, बॉर्डर्स। ठीक है, ये क्या है? बॉर्डर्स। अब ये इसका काम भी सेम वही है, यहाँ पर भी ये काम सेम। अच्छा जी, बॉर्डर्स में चलते हैं। यहाँ पर आपको टॉप बॉटम चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है, लेफ्ट चाहिए नहीं चाहिए, सिंगल चाहिए नो, ठीक है, ऑल बॉर्डर्स, आउटसाइड, यहाँ पर देखो डायगोनल। अब यहाँ पर पहले तो मैं इसको क्लिक कर लेती हूँ ताकि आपको सारे ऑप्शंस यहाँ पर चलते हुए नजर आए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो डायगोनल चाहिए, इस तरह से चाहिए, इस तरह से चाहिए, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर चेंजिंग ला सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? बॉर्डर एंड शेडिंग। बॉर्डर एंड शेडिंग क्या होता है? यहाँ पर बॉर्डर, बॉर्डर की आप शेडिंग कर सकते हो अपनी मर्जी से, कलर दे सकते हो अपनी मर्जी से। यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लिया एक साथ, यानी कि पेन पकड़कर आपको चेंज नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट ही आप चेंज करो। ठीक है, यहाँ पर आप यानी कि लाइन लगा रहे हो पेन से, आप इस तरह से सेट किया हुआ है ना टेबल मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसकी थोड़ा सा इसको बिट को मोटा कर, अब यहाँ पर ओके कर, देखो यहाँ पर इसके बॉर्डर्स खुद ब खुद लग गए, मुझे पेन से बॉर्डर्स को चेंज करना नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये हमारे पास बॉर्डर ऑप्शन था। फिर पेंट बॉर्डर, पेंट बॉर्डर क्या होता है? आप हाथ से पेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर रही हूँ, पकड़ के करना चाह रहे हो पकड़ के कर रहे हो। ठीक है, ये आप बॉर्डर्स को कर दो। उसके बाद लेआउट क्या होता है? लेआउट, यहाँ पर आपके पास ड्रॉ टेबल, रेस। अच्छा जी, यहाँ पर ड्रॉ टेबल वही आपको पेन मिल जाएगा, रेस करना है कोई चीज रेस कर दो। ठीक है, सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल यानी कि सेल को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कॉलम करना है, सिलेक्ट रो करनी है। जहां पर भी आपका पेन क्लिक होगा ना, तो वहां से आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको क्या करना है, सिलेक्ट रो, रो को सिलेक्ट कर, कट करना चाह रहे हो, रेस करना चाह रहे हो, कुछ भी। ठीक है, ब्रीव ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन क्या होती है? यहाँ पर ग्रिड लाइंस आपको शो कर दी जाती हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखो हल्का सा ब्लू कर देता है, फिर बाद में आपको वापस कर देता है। यहाँ पर नेक्स्ट
रेजर मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि रेज कैसे करना है। डिलीट डिलीट मतलब यानी कि यहाँ पर अब ये सिलेक्ट है आपके सामने, ठीक है। अब मैं डिलीट सेल कर रहा हूँ। अब वो कह रहा है शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, मैंने कहा ओके। तो यहाँ पर देखो उसने डिलीट कर दिया। तो आप कुछ भी डिलीट करना है यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो डायरेक्टली आप पकड़ के। जैसे यहाँ पर मैंने दो को सिलेक्ट किया माउस से सिलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स करूंगी कीबोर्ड से, कट हो गया, ठीक है। कंट्रोल एक्स, कट कहाँ पर है, यहाँ पर स्टार्ट में, ठीक है। कंट्रोल एक्स। अच्छा, एमएस वर्ड में कोई आपको शॉर्ट की नहीं आती, किसी भी बटन के ऊपर शॉर्ट की ले जाएं, उसके माउस को छोड़, ठीक है, आपको शॉर्ट की नजर आ जाएगी यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद लेआउट, अब यहाँ पर कर्सर दिया हुआ है, ठीक है। इंसर्ट अबव, मुझे इसी तरह का टेबल अबव में चाहिए। इंसर्ट बिलो, इसी तरह का नीचे चाहिए। इंसर्ट लेफ्ट, लेफ्ट साइड पे चाहिए। ठीक है, राइट साइड पे चाहिए। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट में यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ ये टेबल्स। मर्ज सेल क्या होता है, मर्ज करना सिलेक्ट को एक रो में, ठीक है, कैसे मर्ज करना, ठीक है। स्प्लिट सेल क्या होता है, यहाँ पे क्लिक करते हैं स्प्लिट सेल। स्प्लिट किया, यहाँ पर वो कह रहा है वन टू कॉलम्स को करेगा, मैंने कहा ओके। वन रो को और टू कॉलम्स को करेगा, मैंने कहा ओके। अब यहाँ पे किया उसने स्प्लिट कर दिया, दो हिस्से कर दिए उसके। जैसे यहाँ पर आप स्प्लिट सेल कर दो, यहाँ पर ओके कर, यहाँ पर देखो उसने दो हिस्सों में उसको कर दिया। मजीद करना है इसको, आपको ज्यादा करके दिखाती हूँ, आपको यहाँ पर पॉइंट क्लियर हो जाएगा। 5 6, यानी कि उसने अलग अलग यहाँ पर लाइंस खुद ब खुद ला के मुझे दे दी, ठीक है। अच्छा जी, इसको मैं जैसे यहाँ पर टेबल के अंदर अक्सर लाइन लगी होती है, आप देख रहे हो तो यहाँ पर अक्सर लाइन स्प्लिट सेल यहाँ पर कर लेते हैं। तो इस तरह से लाइंस आपने हमेशा देखी होंगी किसी असाइनमेंट में, किसी टेबल फॉर्म में, तो वो लाइन यहाँ से हमारे पास लगती है। स्प्लिट टेबल क्या होता है, टेबल को तोड़ना, ठीक है। यहाँ पर स्प्लिट करेंगे, देखें टेबल ऊपर वाला ऊपर हो गया, अलग हो गया, इसको उठाओ ऊपर कर दो, इसको उठाओ नीचे ले जाओ, ठीक है। तो ये टेबल्स हमारे टूट चुके हैं, अलग हो चुके हैं। ऑटो फिट में क्या होता है कि आप कंटेंट्स वगैरह को इसको फिट कर रहे होते हो, कोई भी विड्थ वगैरह, ठीक है। तो यहाँ इसको आप ना भी ज्यादा यूज कर दो, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर आप जो है आगे पीछे कर सकते हो स्पेस यहाँ से, ठीक है। लेफ्ट राइट करना है, यहाँ से करो। डिस्ट्रीब्यूट रो, डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हो किसी भी चीज में, वहां पे करो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स, तो यहाँ पर कैसे कर सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पर आपके पास क्या ऑप्शन है, ये नेक्स्ट, यहाँ पर हेलो लिखना है यहाँ पर, ठीक है। हेलो लिखा, अब यहाँ पर इसका ऑप्शन देख सकते हो आप लोग मिड में, दरमियान में, ठीक है। किस तरह से आपने टेक्स्ट को आगे पीछे कर रहे हो, टेक्स्ट की डायरेक्शन कैसी रखनी है, ठीक है। इस तरह से रखनी है, इस तरह से रखनी है, इस तरह से रखनी है, गोल गोल घुमाना है, टेक्स्ट को घुमाओ, ठीक है। सेल मर्ज करने हैं, यहाँ पर सेल को आप मर्ज कर सकते हो, वही हमारे पास पीछे वाला ऑप्शन। नेक्स्ट सॉर्ट क्या होता है, सॉर्ट में हम क्या करते हैं, A to Z लेकर जाते हैं, अल्फाबेट्स को Z to A लेकर जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 1, ठीक है, 2 और 3। अच्छा जी, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, सॉर्ट करते हैं यहाँ पर, टेबल कंटेनिंग मर्ज। अच्छा जी, टेबल का कंटेंट नहीं कर रहा है ये आगे चलकर, अच्छा मैं ये नेक्स्ट में आप करवाऊंगी, ठीक है, सॉर्ट का। उसके बाद यहाँ पर आप कन्वर्ट कर सकते हो टेक्स्ट को, एक सेकेंड। नेक्स्ट आपके पास क्या है, रिपीट हेडर रो, रिपीट कर सकते हो आप हेडर रो को, कोई भी आपका हेडर वगैरह उसको रिपीट कर सकते हो, ठीक है। कन्वर्ट टेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर टेबल है ना, आप चाह रहे हो कि इस टेबल को खत्म कर लो, लेकिन आपका जो टेक्स्ट है ना वो वैसे का वैसे ही रहे, तो क्या करना है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट, वो कह रहा है टैब्स को कन्वर्ट करना है, मैंने कहा यस, ओके किया मैंने। यहाँ पर देखो टेक्स्ट चला गया, खत्म हो गया टेबल, आपका टेक्स्ट वैसे का वैसे ही रहेगा, दूसरे कोई देखेगा वो कहेगा अच्छा ये तो जादू हो गया, ठीक है। तो ये आप इस तरह से कर सकते हो। ये अब यहाँ पर आप बॉर्डर्स भी ले सकते हो, यहाँ पर स्टार्ट में देखो, यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स लूंगी, ऑल बॉर्डर्स आ जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं नो बॉर्डर्स करूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ यहाँ से भी गायब हो सकता है, तो ये देखो आप गायब हो गया। अच्छा जी, आज हमने कंप्लीट किया है टेबल में, ठीक है, टेबल का ऑप्शन, और साथ में हमने दो ऑप्शन क्लिक किए। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं क्वेश्चन करते हैं कि टेबल के बाद ये दो, यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ
तो ऊपर वाले डिजाइन टेबल और लेआउट गायब क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जाहिर से टेबल से बाहर आप आ गए हो, तो वो दोनों तो एक्स्ट्रा सिर्फ टेबल की फॉर्मेटिंग के लिए ही आपके पास आते हैं, डिजाइनिंग के लिए। तो टेबल पर क्लिक करोगे, वापस से दोनों ऑप्शन वापस आ जाएंगे। टेबल डिजाइन भी हमने आज पढ़ लिया और लेआउट भी पढ़ लिया। इसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को आज असाइनमेंट भेजूंगी। ठीक है, आप लोगों ने असाइनमेंट बनानी है। ये लेक्चर मेरा रिकॉर्ड भी है, ठीक है, मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है, वहां से देख सकते हो। इसके अलावा एक और लेक्चर भी मेरा रिकॉर्ड है। सिर्फ 3 लेक्चर ही मेरे रिकॉर्डेड है, इसके अलावा कोई लेक्चर मेरा रिकॉर्ड नहीं। क्लास आपको डेली ही अटेंड करनी पड़ेगी, ठीक है, ऑनलाइन। और असाइनमेंट डेली की डेली बनाए। अगर आप लोग असाइनमेंट नहीं बनाते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो इसकी, जो भी मैं बटन आपको पढ़ा रही हूँ, तो इससे कोई फायदा नहीं है फिर आप लोगों को। फिर आगे चलकर आपको याद नहीं आएगा कौन सा बटन किस काम का था। ठीक है, फिर ये किसी काम का नहीं है आपका कोर्स। तो काइंडली असाइनमेंट्स लाजमी तौर पर बनाए।